नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब्बा जान चचा जान के बाद फ्री की एंट्री हो चुकी है और यह दांव चला है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली मॉडल की कॉपी करते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लखनऊ में की, लेकिन इसकी पटकथा दिल्ली में लिखी गई थी। तो क्या यूपी चुनाव में दिल्ली मॉडल को मिलेगा मौका? 22 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य का मॉडल कैसे लागू होगा? वहीं इस दावे को बीजेपी ने खोखला करार दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो आम आदमी पार्टी को नगर निगम के स्तर की पार्टी बता दिया। मतलब मुफ्त राजनीति के मुद्दे पर यूपी में महाभारत शुरू हो गई है। सबसे पहले देखते हैं आज की रिपोर्ट, फिर होगी बेबाक बेजोड़ बहस। फ्री 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 संसाधनों को, उत्तर प्रदेश की पावर प्रोडक्शन कैपेसिटीज को हमने सबका अध्ययन किया है और हमारे पास पूरा प्लान है। उस प्लान के तहत बहुत जिम्मेदारी के साथ आज मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के लोग बनवाएं। अगले चुनाव में 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट और किसानों की सारी बिजली फ्री कर दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश में चलेगी मुफ्त वाली राजनीति? क्या लखनऊ में चलेगा आपका झाड़ू? उत्तर प्रदेश में पांव पसारने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी ने चुनाव से कुछ महीने पहले अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में थी, लेकिन पटकथा दिल्ली में लिखी गई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वादा किया कि उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर हर घर को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया जाएगा। सरकार बनते ही सभी पुराने बकाया बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। 24 घंटे बिजली सप्लाई होगी। आम आदमी पार्टी से पहले पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में भी फ्री बिजली का वादा कर चुकी है। अगले साल इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिन लोगों के महंगे बिजली के बिल की वजह से लंबे लंबे बकाया हो गए हैं और वो अब उधार लेके बिजली के बिल चुकाने पे मजबूर हैं, या अपराधी की तरह जीने पे मजबूर हैं, या सुसाइड करने पे मजबूर हैं, उनसे कह रहा हूं कि घबराइए मत। आपके बिजली के बिल आम आदमी पार्टी की सरकार माफ करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि पिछली सरकारों में बिजली का सिर्फ एहसास होता था, लेकिन 2017 के बाद जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। कोई कहेगा कि हम आकाश में छेद करके और ऊपर बैठे हुए सबको लाकर कर देंगे। ये आम आदमी पार्टी, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर उनको प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे, एक भी सीट नहीं जीतेंगे, तो घोषणा मंत्री बनने से क्या जाता है। फ्री बिजली के वादे से केजरीवाल की पार्टी ने यूपी की सियासत में करंट तो दौड़ाया ही है, लेकिन ये करंट चुनाव तक किस हद तक बरकरार रह पाता है, इसी से तय होगा यूपी में आपका हिसाब। टीम न्यूज़ स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हम सवाल, यूपी चुनाव में दिल्ली मॉडल को क्या मौका मिलेगा? यह हम सवाल है। जिस तरीके से घोषणा की जाती है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, 24 घंटे के भीतर 300 यूनिट मुफ्त बिजली। यूपी में चलेगी आपकी मुफ्त सियासत जो दिल्ली में चली, क्या यूपी में चलेगी? बड़े राज्य में छोटे राज्य की रणनीति रहेगी कारगर? यह भी हम सवाल है। फ्री व्यवस्था से दिल्ली को आर्थिक नुकसान पहुंचा, तो फिर ऐसा कौन सा मॉडल है जिसे लेकर फ्री बिजली की बात आम आदमी पार्टी कर रही है उत्तर प्रदेश में? चुनावी चर्चा में बने रहने की कोशिश है ये क्या जो आपकी फ्री पॉलिटिक्स चल रही है? इससे समझा जा सकता है कि इस बिजली के मुद्दे पर अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अब्बास हैदर जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, अभिषेक सोम जी, नेता समाजवादी पार्टी, और वैभव जायसवाल, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के पास चले उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे के पास चलते हैं। आनंद, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करके फ्री वाली पॉलिटिक्स आम आदमी ने शुरू कर दी, वैसे ही पहुंचे, अब आम आदमी पार्टी भी पहुंची हुई है। चुनौती मिल रही है क्या बीजेपी को? बीजेपी ने गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी खंबे पहुंचाए, बिजली के तार खींचे, और अब आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देने की बात कह रही है।
जी राहुल, एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है। वो दिन गुल हुए जब पसीना गुलाब होता था, अब इत्र भी मलो तो वो खुशबू नहीं। तो जनता वादों के छलावों को देख चुकी है, इसलिए जनता वादों पे नहीं, अब इरादों पर भरोसा करती। केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल दिल्ली को भी समझ में आ गया है, देश को भी समझ में आ गया है, और उत्तर प्रदेश की जनता भी इसे भली भांति जानती है। केजरीवाल जी मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का वादा करके दिल्ली में सत्ता में आए। आज हकीकत यह है कि दिल्ली वालों को बढ़े हुए बिजली बिल और बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में जिस वक्त फैक्ट्री, कल कारखाने, उद्योग धंधे, दुकान सब बंद थे, उस काल में भी केजरीवाल की सरकार ने 1131 करोड़ रुपए सरचार्ज और फिक्स और एवरेज बिल के रूप में दुकानों से, छोटी छोटी कंपनियों से वसूले हैं, जिसको लेकर वहां काफी विरोध हुआ है। इसके अलावा पानी का वादा किया था उन्होंने कि सभी कॉलोनियों में पानी पहुंचा देंगे, चाहे वो वैध हो या अवैध हो। आज हालत यह है कि वहां लोगों को टैंकर से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो ये इनकी हालत है। कोरोना काल में आप देखिए, जिस समय 327 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये कह रहे थे साहब हमें 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगा रहे थे। केंद्र सरकार ने उसको भी जब पूरा कर दिया, इनका 4 गुना ज्यादा जो इनकी डिमांड थी उसको भी पूरा कर दिया, तो इन्होंने कहा साहब हमारे पास टैंकर नहीं है, हम ऑक्सीजन ले कैसे जाएं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। टास्क फोर्स बनने की बात हुई, ऑडिट होने की बात हुई, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। वैभव जायसवाल जी, एक तो बनी बनाई दिल्ली मिल गई थी, फ्री का वादा किया, आम आदमी पार्टी भी जीत गई, सरकार भी बन गई। सवाल इस बात को लेकर है कि भौगोलिक स्थिति दिल्ली की कुछ और है, उत्तर प्रदेश की कुछ और है। जनसंख्या के लिहाज से देखिए, दिल्ली की स्थिति कुछ और है, उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ और है। मॉडल क्या है, जरा ये भी समझा दीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र बैठे हुए हैं दुबे जी, वो शायद भूल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देश की इकलौती सरकार है जिसे 28,000 करोड़ का बजट मिला था पहली बार, और आज 68,000 करोड़ के बजट को बढ़ा करके देश की पहली सरकार है जो बजट जो है फायदे का बजट देती है, घाटे का बजट नहीं देती है योगी जी की तरह। और उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा सकती है। हमने कैलकुलेशन किया है। हम इनके तरफ फर्जी वादे नहीं करते हैं कि गंगा मैया को साफ कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 25 रुपए किलो देसी घी दे देंगे, इस तरीके के वादे करके। और आज गोरखपुर के अंदर एक वरिष्ठ अखबार के जो है उसने छापा कि गोरखपुर आना है तो 9 लेकर आइएगा। ये इनका शासन है। इस तरीके के शासन से प्रदेश की जनता उब चुकी है। और हमने जो वादा किया है, अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया है, जब भी मॉडल बता दीजिए, वादे को पूरा किया। और ये सर मॉडल बता दीजिए, दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली का मॉडल क्या उत्तर प्रदेश को लेकर? नहीं, बिल मनीष सिसोदिया ने कहा, और हमने एक कदम आगे बता दीजिए सर, 200 यूनिट बिजली फ्री लालच देकर अगर वोट लेना चाहते हैं तो उस मॉडल को भी समझा दीजिए कि उत्तर प्रदेश मॉडल समझाइए आप, जो बजट है वो मॉडल समझा दीजिए। वैभव जायसवाल जी मॉडल समझा दीजिए। मैं बता रहा हूं ना, आप सुने तो आप मौका तो दीजिए हमें। राहुल जी मौका तो दीजिए। 4 बार मॉडल की बात की। आपका उत्तर प्रदेश के अंदर 5.5 लाख करोड़ का बजट है, दिल्ली 68,000 करोड़ का बजट है। 25,000 करोड़ अगर हम सिर्फ बिजली पे निकाल देते हैं तो उत्तर प्रदेश की 36 लाइन लॉस कितनी है, जिसे आज बढ़ी हुई बिजली के कारण बिजली की चोरी कितनी है, अपराधी बना दिया गया है। जहां बिजली नहीं पहुंची वहां क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश के 25 बाहर कितना आता है ये आप जानते हैं, मुफ्त मिल जाएगी। क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की? योगी सरकार तो कहती निर्बाध बिजली, आप कह रहे हैं फ्री बिजली। आज मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति आज बढ़ी हुई बिजली से परेशान है। स्मार्ट मीटर लगाकर इन्होंने 30-30% नहीं आप आएंगे कह देंगे फ्री में ले लीजिए, आप मुझे वोट कर दीजिए। ये तो सीधा लालच है, लाख रुपए का बिल, ये तो सीधे लालच है जिसमें आप वोटर्स को फंसाना चाहते हैं। मनीष जी ने कहा ना, अब्बास हैदर जी, कांग्रेस किस तरीके से देखती है इस चुनावी लॉलीपॉप को या लालच को? सरकार आते ही देखिए, सच्चाई तो ये है कि दिल्ली सरकार
54 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी देती है बिजली में। 18-19 की बात बता रहा हूँ। वहीं आप बगल में देखें तो पंजाब में 1 रुपया 81 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाती है। आज की डेट में स्थिति ये है कि अगर दिल्ली में आप 600 यूनिट प्रति माह बिजली का उपयोग करते हैं और 5 किलोवाट का कनेक्शन है तो आपको करीब 3469 रुपए बिजली का बिल देना पड़ता है। तो देखिए जो 200 यूनिट वहां पे दी जा रही है, ये एक तरह से डकोसा कि 200 यूनिट तो किसी का कंजम्पशन होता नहीं है। सुन लीजिए और जसवाल साहब, देश की कांग्रेस का भी बात सुन कर रहे लीजिए। हैं 300 यूनिट बिजली देने की, तो वादा करने को तो आप कुछ भी कर ले, लेकिन आप हकीकत देखें अगर इनकी जो सरकार है उसने, एक मिनट, इनकी जो सरकार 8 साल में रही है, कांग्रेस पार्टी ने 15 साल में 4000 बेड अस्पतालों के थे उनको बढ़ाकर 12000 कर दिया। सरकारी अस्पतालों की संख्या 18 से 40 कर दी। आम आदमी पार्टी ने एक भी बेड नहीं बढ़ाया दिल्ली में, एक भी सरकारी शांत रहिए, सुन लीजिए। अभी ये बता रहे कांग्रेस की बात सुन लीजिए, आपकी बात सबने सुन ली। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। वैभव जायसवाल, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश के अंदर महंगी बिजली दे, कांग्रेस की बात सुन लीजिए, कांग्रेस की बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दे रही है, उसकी बात सुन लीजिए। बात तो सुनिए, आवाज आ रही है तो सुन लीजिए, कांग्रेस की बात सुनिए। देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में 4000 बेड से हम लोगों ने 11000 बेड 15 साल में किया। 18 अस्पताल से 40 अस्पताल जी बिजली पर ही रहे, बेड ना बनाया ना मुफ्त बिजली पर ही रहे। बिजली की आप बात करें, अगर आम आदमी पार्टी आज जो 54 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मनीष सिसोदिया जो कहते हैं कि हम बिजली बिल कम करेंगे, ये तो समझ सकते हैं, लेकिन हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे, कहां से दे देंगे, समझ से परे। देखिए ये जो यूनिट का खेल है ना, ये आंकड़ों का खेल है, इसमें हम लोग ना फंसे तो बेहतर है। असलियत ये है कि दिल्ली सरकार 54 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दे रही थी, जबकि पंजाब सरकार 1 रुपया 81 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दे रही थी। तो आप समझिए स्टेट का बजट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी ये बता रहे थे कि 68,000 करोड़ का इनका बजट है, 68,000 करोड़ में से इनकी सरकार 400 से 500 करोड़ विज्ञापन पे खर्च करती है। तो आप देखिए ये वादे, ये जो है बड़ी बड़ी बातें करना अलग चीज है, उनको करके दिखाना अलग है। मैं अभी बता रहा था आपको कि अगर आप 600 यूनिट प्रति माह इस्तेमाल करते हैं बिजली और 5 किलोवाट का कनेक्शन है आपका, तो आपको करीब 3500 से 3400 के बीच में बिजली का बिल आपको अदा करना होगा। दिल्ली की बात है, आज की है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि ये जो 200 यूनिट वहां पे तो 200 है, लोगों में बांट देते हैं, का आपने वादा कर लिया। एक तो आर्थिक स्थिति खराब होती है इससे, ये नहीं आम आदमी पार्टी सोच रही है। केवल चुनाव जीतने के लिए आप फ्री का लालच दे दीजिए, वोट ले लीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, 5 साल बाद आएंगे या नहीं वो बात की सरकार देखेगी। अभिषेक सोम जी, समाजवादी पार्टी का क्या विचार है? आनंद आते हैं आपके पास। देखिए उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 20 लाख घरेलू कनेक्शन है, जिसमें कि 1 करोड़ 80 लाख आप देख लीजिए पूरा रूरल एरिया में है और बाकी अर्बन एरिया में है। आज 2022 का जो चुनाव है, मुझे लगता है बिजली इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है। रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, तो उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा करी है, कटाक्ष करना है बीजेपी पर तो कटाक्ष कीजिए, लेकिन चर्चा फ्री बिजली को लेकर हो रही है। आपके नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं पूर्ववर्ती सरकार में सबसे ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश को दी गई है, हमने काम किया है। अब आकर केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि मैं बिल्कुल बता रहा हूं, हम फ्री बिजली देंगे, जो आप लोगों ने कभी नहीं किया वो कर रहे हैं। देखिए हमारे शासनकाल में समाजवादी सरकार में 12 से 17 तक के उसमें जितना उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर प्राथमिकता से काम किया गया है, मुझे लगता है कभी नहीं हुआ। अभूतपूर्व काम है और इतना काम हुआ है कि 24-24 घंटे गांव में और शहरों में बिजली की सप्लाई की गई। लोगों को यहाँ तक कि जो बिजली के ऊपर धरना दिया जाता था, वो तमाम ऐसे मुद्दे खत्म हो गए थे। पर आज उत्तर प्रदेश फ्री वाली पॉलिटिक्स जो अब शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में, बिजली के बिलों को इतनी बढ़ोतरी कर दी है, ये इतना बड़ा मुद्दा है। और हम तो पहले से कहते हैं, इस दौरान तो बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी ये कहती थी कि लैपटॉप आपने दे दिया, वो चार्ज कैसे हो, ये भी सवाल उठते थे। साहब
ऐसा है, कुछ झूठे लोगों के कहने से कोई फायदा नहीं। मेट्रो हमने चलाई है, एक्सप्रेसवे हमने बनाया है, फलाना ये भी कहा जा रहा था हम कि लोगों ने भारी बनाया, भरकम उसका बजट में लोकार्पण ये कर रहे सबस्टेशन हैं। बन जाते और थे, लेकिन हमारे वहां से बनाए तार और हुए खंबे नहीं निकलते थे, बिजली नहीं दौड़ती थी। अब आम आदमी पार्टी पहुंची हुई है, देखिए ऐसे फ्री बिजली देने के लिए। इन सब ये बातें केवल बेबुनियाद ठीक है। और आनंद हमारा दुबे जी, केवल एक ही नारा है, आनंद दुबे जी, गांव सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, गांव का बिजली का बिल हाफ, शहरों का गांव का बिजली का बिल माफ, शहरों का हाफ, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ। हम लोग इस नारे से उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को हमारे ऊपर विश्वास है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पूरा हवाई बातें हो रही है। है, बहुत हवा महल बनाया जा रहा है, इस बात को समझना चाहिए। कारीगर का पता है, किसानों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। राहुल जी, आम आदमी पार्टी अपने तरीके से, आप अपने तरीके से। आनंद दुबे बोलिए, आनंद दुबे जी बोलिए। अब इन्हें जरा शांत कराइए तो मैं बोलूं। राहुल जी, इन्होंने कितनी बढ़िया बिजली दी समाजवादी पार्टी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता गवाह है। आप भी शायद उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, तो आप अपने शहर में पता करेंगे तो पता चल जाएगा। सिर्फ चंद जिलों को 24 घंटे मिलती थी, 8 घंटे तो अघोषित बिजली की कटौती, और गांवों में 6-7 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी। कनेक्शन 1 करोड़ 40 लाख विद्युत कनेक्शन हमारी सरकार ने दिए। ये इनकी हकीकत रही है। 66 लाख निःशुल्क कलेक्शन दिया गया। ये छोड़ दीजिए, इन्होंने मेट्रो की बात की, 28 किलोमीटर बनाने की बात थी, 8 किलोमीटर पे बना के मेट्रो शुरू कर दी, बाकी काम हमने पूरा करवाया। एक्सप्रेसवे 1000 करोड़ योगी सरकार ने लगा के आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम पूरा कराया। 30% काम ये अधूरा छोड़ के गए थे। ये इनकी स्थिति है। अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि इनकी नीयत क्या है। इन्होंने कहा कोरोना में जितने भी कोरोना वॉरियर्स का निधन हो गया हम उनको मुआवजा देंगे। आज तक नहीं दिया, और मुआवजा दिया क्या? डॉक्टर अमित दामिया को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया, और डॉक्टर अनस मुजाहिद को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। यानी मुआवजा देने में भी भेदभाव। ये वो लोग हैं जो मुआवजा देने में भी भेदभाव करते हैं। मुअज्जिन और मौलवियों की सैलरी 10,000 से बढ़ा के 18,000 कर देते हैं। ग्रंथियों और पुजारियों की याद नहीं आती है। ये वो लोग हैं। वैभव जायसवाल जी जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी बना दो, राम मंदिर की यूनिवर्सिटी बना दो, और अब अयोध्या में जाके राम मंदिर। उत्तर प्रदेश की जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं और कालनेमी को जो पूरे होने वाले नहीं है। अच्छी तरह से पहचानती है। जिस तरीके से आनंद दुबे जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब धर्म देखकर भी बिजली बांटेंगे। पूरे भारत के अंदर गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि तीर्थ यात्रा कराने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है, योगी जी ने नहीं किया है। और जहां तक आपने कही, अरे भाई आप ये बताइए ना, धर्म ये शायद भूल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बैठ के एलजी के थ्रू जो शासन चलाते हैं, देश की जनता देख रही है, और इस बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने मेट्रो, योगी जी ने तो गोरखपुर में मेट्रो चलाने का कहा था, एक खंबा नहीं गड़ा है, मेट्रो का एक खंबा गोरखपुर में नहीं गड़ा है। आप बात करते हो आपके जुमलों से, आपके राज्य में और इसी राजनीति के साथ उत्तर प्रदेश में आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति ऐसे कालनेमी और मारीचों को पहचानती है जो वेश बदलकर उत्तर प्रदेश में वोट ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। वैभव जायसवाल जी, कुछ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न कीजिए। आप जो है असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए, शब्दों को जरा आराम से पिरोइए, बेहतर तरीके से। बेरोजगारों को लाठियां दी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? योगी जी का कौन सा राम राज चल रहा है कि एक मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने के रिपोर्टर। वैभव जायसवाल जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन सा राम राज चल रहा है? एक सवाल का वैभव जी जवाब दे दीजिए। दिल्ली में बिजली का उत्पादन होता है? आप जो है दिल्ली में बिजली का उत्पादन होता है, हाँ या ना? इसका जवाब वैभव जायसवाल जी, वैभव जायसवाल जी, जो मैं सवाल कर रहा हूं वो जवाब दीजिए। दिल्ली में बिजली का उत्पादन होता है? जी जी बोले। होता है? जी होता है जी बोले सर। बिजली का उत्पादन दिल्ली में होता है? होता है, कितना होता है? नहीं होता है, यूपी से खरीदती है, अगल बगल के राज्यों से खरीदती है। आपको मैं बता दूं, एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश जो बिजली बनाता है, जब आप खरीद कर फ्री में दे देते हैं, जब आप खरीद कर फ्री में देते हैं, बावजूद हिंदुस्तान के और जो राज्य का व्यय है
सबसे उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होती है? उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करते हैं आप लोग? आज योगी जी उत्पादन कर रहे हैं, इन्होंने और ना सबसे एक महंगी फ्लाईओवर बिजली बनाया देश की जनता के ऊपर, प्रदेश की जनता के ऊपर थोपी जा रही है। उत्तर प्रदेश का एक नागरिक परेशान है। एक तो इनके स्मार्ट मीटर 30% तेज चलते हैं। कि 2013 ये अपने चुनावी वैभव जायसवाल जी फ्री बिजली की बात कर दिया, और क्या क्या फ्री देना है आप लोगों को? उत्तर प्रदेश की जनता वोट पाने के लालच में और क्या क्या फ्री देंगे? 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने और कुछ फ्री देने का प्लान है? बताएगा। हमने अभी ये पहला वादा किया है राहुल जी, फ्री। हमारे पहले वादे पे फ्री। उत्तर प्रदेश के अंदर सही बात। जनता पार्टी बौखला गई है। हमने ये पहला वादा किया है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से फ्री बिजली की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो 24 घंटे के भीतर फ्री बिजली और उनका भी बिल माफ होगा जो कई सालों से बिल जमा नहीं किए, जो परेशान है। सवाल इस बात को लेकर है कि फ्री पॉलिटिक्स जो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, क्या इसका अंत होगा? ये 2022 चुनाव तक और खींचेगा, और क्या क्या वादे करती है आम आदमी पार्टी, ये भी देखने वाली बात होगी। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।